Assalamualaikum and welcome back viewers from Istanbul, गलाटा टावर इस्तांबुल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम तकसीम स्क्वायर, एक दफ़ा फिर मुझे फिर प्रोनाउंसिएशन में भूल जाता हूँ, ये तस्कीन है कि तकसीम है कि तस्कीन है, वो बहुत ही अजीब सा लिखा होता है। एनीवेज़, हम तकसीम स्क्वायर से गलाटा टावर वॉक करके आए थे और अभी ये जैसे सामने देख रहे हैं, अभी हम गलाटा टावर से वॉक करके जो हिस्टोरिक इस्तांबुल साइड है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये सामने जूम करके मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रास्ते में एक ब्रिज भी क्रॉस करना है, एक थोड़ा सी का एरिया है। अच्छा, एक चीज़ हमें थ्रू आउट बहुत अच्छी मिली है जब से हमने तकसीम स्क्वायर से अपना सफ़र स्टार्ट किया है। पहले तो वो सारा इस्तक़लाल स्ट्रीट के थ्रू, जो यहाँ की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, उसके थ्रू हमने ट्रैवलिंग किया। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि डाउन द हिल है। मेन के वॉक करने में बहुत ही आसानी और आप फुल एंजॉय करेंगे कि थकन बिल्कुल फ़ील नहीं होती, क्योंकि ऑल द वे आप डाउन द हिल ही जा रहे हैं तो आपको पीछे से एक तरह से धक्का लग ही रहा होता है। अच्छा, ये चेक करें, सामने किसी को बचपन में स्कूल की यादें ताज़ा करनी हो तो जो स्कूल के बाहर ये गुट्टा बेचने वाले वो इसके डिज़ाइन से बना के देते होते थे, बिल्कुल ये वही चीज़ है। खैर अभी तो स्कूल टाइम नहीं है और ना ही हम खाने में इंटरेस्टेड हैं, तो बाहर निकल आए हैं। वो जो तंग गली थी, अब हमें काफ़ी थोड़ा खुला एरिया, बिल्कुल हम सी जो यहाँ का ब्रिज है उसके पास पहुँच रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जगह जगह पे छोटे छोटे कियोस्क बने हुए हैं जहाँ पे फ्रेश जूस, शवारमा वगैरह और ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक बात है कि ये शवारमा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एक तो ये बहुत ही फीका सा होता है जहाँ से लिया, और दूसरा उसको मज़ीद टेस्ट ख़राब करने के लिए ये उसमें चिप्स कह लें या फ्राइज़ कह लें, वो भी ऐड कर देते हैं। इनके उसका जो एक मीट का टेस्ट या एक शौरमे का टेस्ट होता है वो कहीं और ही चला जाता है, और फिर आपको यही होता है कि सौगी से फ्राइज़ ही खा रहे हैं। तो अभी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अभी लिया तो उनसे रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि फ़्राइज़ के बगैर बना के दें। वो सिर्फ उसका साइज़ बड़ा करने के लिए उसमें एक ढेर पकड़ के फ़्राइज़ का डाल देते हैं, जो कि वैसे कहीं और तो नहीं सो फार, मतलब ये टर्किश शवारमा अगर यूके या कहीं और जिसे किसी कंट्री में खाया है तो वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन सो फार टर्की में, इवन उधर अंतालिया में भी खाया था तो उधर भी यही प्रॉब्लम थी, और यहाँ भी देखा है तो यहाँ भी इस्तांबुल में भी यही करते हैं। अभी वो सामने बिल्कुल हमारे फेमस ब्रिज आ गया और सामने बिल्कुल देख सकते हैं दूसरी साइड पे सी के ये बहुत ही छोटा सा पैच है सी का, और दूसरी साइड पे वो ओल्ड सिटी है। यहाँ रोड क्रॉस करने के लिए सबवे यूज़ करते हैं, और सबवे भी पूरी काइंड ऑफ अगर अंदर जाके देखें ना, जैसे एक मार्केट ही है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा शॉप्स, जैसे सेम हमारे साथ हो रहा था कि इस्तक़लाल स्ट्रीट में भी बहुत ज़्यादा शॉप्स जो थी बंद थी। अब ये आइडिया नहीं है कि ये खुलती लेट हैं कि आज, हाँ आज तो है भी संडे, तो मे बी संडे की वजह से, संडे वैसे तो ऑफिशियली इधर छुट्टी का दिन होता है। और अभी हमने ये भी चेक किया है कि जो इनका ग्रैंड बाज़ार है फेमस, जिसको अल्टीमेटली हमारा कोशिश है कि अगर टाइम मिल जाए तो आज उधर का भी विज़िट करना है। तो गूगल ये भी शो कर रहा है कि वो शायद आज बंद होगा, संडे की वजह से ग्रैंड बाज़ार बंद होता है। लेकिन अभी भी काफ़ी शॉप्स भी बंद है, मे बी संडे की वजह से हों या लेट ओपन होती हैं। खैर ये जो खुली हुई हैं इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की। शॉपिंग का अगर किसी को शौक़ हो तो वो अच्छा खासा पूरा कर सकता है इधर से।
मीन के काफ़ी चीज़ें हैं और बाकी ये मैप वगैरह लगे हुए हैं जो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरफ जाना है। तो अभी हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ से एक ऑप्शन तो ये है कि अगर ट्राम लेनी है या बस लेनी है आप वो भी ले सकते हैं, ये सामने बस स्टॉप है। और दूसरी वो ऊपर जहाँ से हम आए हैं गलाटा टावर का टॉप नज़र आ रहा है, इधर से अब आए हैं हम और अब जाना बिल्कुल इसके अपोज़िट साइड पे है। अच्छा, ये साहब जो फ़्लैग लेके जा रहे हैं ना, ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो यहाँ पे होते हैं ना टूर ऑपरेटर्स, उनका जो ग्रुप होता है, तो क्योंकि यूजुअली रश बहुत ज़्यादा होता है, अभी तो खैर इस एरिया में इतना नहीं है, तो उनको गाइड करने के लिए, फॉलो करने के लिए ये उनको एक फ़्लैग लेके आगे गाइड, ये देखें ये सारे उसके जो जितने जितने लोग भी उस टूर में, वो सारे आप पीछे उसको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, फिर एक साइड में जाके वो उनको ब्रीफ करते हैं। तो खैर ये हम आ गए हैं इस सी ब्रिज के ऊपर, जहाँ से हमने क्रॉस करके दूसरा ओल्ड सिटी की तरफ जाना है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम ऊपर से चले जाएं, जो कि बहुत अच्छा वॉकिंग पाथ बना हुआ है, और दूसरा ये है कि नीचे वो देखें कि शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि वो बेस्ट है कि उसको एक्सप्लोर करते हुए जाया जाए। अच्छा, इस एरिया को ये जो अंदर वाटरवे है ना जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ है, इसको शायद गोल्डन हॉर्न कहते हैं। अब उसकी क्या रीज़न है ये तो चले मैं बाद में गूगल वगैरह पे स्टडी कर लेंगे कि क्या है, लेकिन इस सारे रीजन को ये जो ब्रिज है एक साइड से दूसरी साइड जो सेपरेट करता है इस्तांबुल के दो पार्ट्स को, इसको गोल्डन हॉर्न बोलते हैं। खैर, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं ना, और एक दो का मेन्यू भी चेक किया है, वो मेनली ये सी फूड के ही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हमने इधर फील की है कि ये जो सी का ये जो एरिया है ना, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जो एक टिपिकल जो फ़िश और एक जो होता है ना सी के किसी बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, और राइट ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। अब हमें तो वैसे भी ज़्यादा सी फूड में इंटरेस्ट नहीं है होता उसकी स्मेल की वजह से, तो अब ऐसे लोग कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो हमारे जैसे, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी आइडियल जगह है कि यहाँ पे बैठ के आप सुकून से खा लें। वो पूरे एटमॉस्फेयर में इतनी स्मेल होगी कि उस सी फूड में जितनी भी स्मेल आ रही होगी आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगी। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको स्मेल बड़ी ट्रबल करती है, मेरा ख्याल ये बड़ी आइडियल जगह है कि यहाँ बैठ के आप स्मेल के बगैर सी फूड एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल नहीं करने लगे, क्योंकि ये जो स्मेल आ रही है ना, इसकी बड़ी हिम्मत चाहिए यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए। यहाँ ये है कि मे बी 1-2 घंटे यहाँ पे स्पेंड करें तो वो आप थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएं तो फिर कर सकते हैं, लेकिन एकदम से तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी।
ब्रिज की और शिप्स की मेजरमेंट्स चेक करें, ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे ये उसको जो ब्रिज का टॉप है ना, शायद उसको ये शिप्स हिट कर लेंगे, लेकिन नहीं, बड़ी ही एक मेजर्ड तरीके से आई थिंक कि यहाँ पानी बहुत स्टेबल होता होगा जो इतना इजीली, वरना अदरवाइज़ तो जितनी फ्रीक्वेंट शिप इधर से गुज़र रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। उसकी एक रीज़न, बल्कि रीज़न यही है कि आगे रास्ता ही नहीं था। आगे जैसे आप देख रहे हैं कि शिप क्रॉसिंग बनी हुई थी, तो वहाँ पे जो नीचे रेस्टोरेंट्स वाला रास्ता था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ये चेक करें कि इतना बिज़ी, ये इतनी तो ट्रैफिक बिज़ी रोड्स पे नहीं होती। दोनों तरफ से कैसे फ्रीक्वेंट एक क्यूज़ लगी हुई हैं इन शिप्स की, और फील ऐसे ही हो रहा होता है कि जैसे ये आके शायद इसको ब्रिज को टकराएंगे। लेकिन वही ना कि जो मैं कह रहा था कि बड़ा ही मेजरमेंट बड़ी अच्छी रखी हुई हैं कि जो भी शिप हैं वो बिल्कुल उसके मतलब बहुत थोड़ा डिस्टेंस होता है उसकी रूफटॉप का और ब्रिज का, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहे होते हैं। ये वही ट्राम जा रही है जो कि अगर आपने फ़र्ज़ करें वॉक करके नहीं आना, लेकिन वॉकिंग का एक्सपीरियंस एक दफ़ा तो डेफिनेटली लेना चाहिए, चाहे आपके जल्दी हो या ना हो। ये जो नीचे ब्रिज के साथ वो रेस्टोरेंट्स और ब्रिज के ऊपर वॉक करने का एक अपना ही मज़ा है। मतलब एज़ अ टूरिस्ट जब आएँ तो फिर ये कि इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहिए। हाँ, वापसी पे अगर आपने उस तरफ जाना है दोबारा तो फिर ये ट्राम ले सकते हैं। एक तो वापसी का सफ़र भी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत हाइट गेन करनी पड़ेगी, वापस जाने के लिए तो बहुत टफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आई थिंक बेस्ट है कि ब्रिज क्रॉस करके आप आएँ। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह इस साइड पे भी जैसे उधर हमने जो अंडरपास था या सबवे जो भी इसको कह लें, तो उसमें वही शॉपिंग, इसको तो बाकायदा कहा भी, बाहर लिखा भी हुआ था शॉपिंग मॉल। तो वही शॉप्स और शॉपिंग के लिए बनी हुई हैं। देखने में ही चीज़ों की क्वालिटी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि कैसी होनी चाहिए। जो प्राइस है क्वालिटी भी उसी हिसाब से है। तो आई डोंट नो कि हर बंदे की चॉइस होती है, जो कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है, लेकिन कम से कम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ों की क्वालिटी अगर आप थोड़ा सा करीब से, आई डोंट नो कि कैमरे में आता है नज़र के नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा सा लुक और फील ही चीज़ों की चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं।
टाइमिंग हमारी बड़ी परफेक्ट रही। जब हम मस्जिद के करीब पहुँचे थे तो साथ ही यहाँ आइडिया नहीं था, लेकिन बाई चांस ही ज़ोहर की अज़ान हो रही थी। तो अज़ान के बाद ऑब्वियसली फिर नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ के बाद एक चीज़ बड़ी अच्छी जो मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड की है कि यहाँ हर नमाज के बाद थोड़ी देर जो इमाम होता है वो बैठ के तलावत मतलब कुरानिक रेसिटेशन तलावत करता है, और बाकी सारे लोग बैठ के उसको सुन रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा बाहर से मस्जिद का व्यू, वैसे तो स्टार्ट में मैंने जब अज़ान हो रही थी तो दूसरी साइड से भी कैप्चर किया था। और ये बिल्कुल मस्जिद के साथ एक और, अब पता नहीं ये छोटी सी मस्जिद है या कोई मज़ार है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पीछे भी देखा कि मज़ार भी काफ़ी ज़्यादा हैं टर्की में। तो ये कुछ यहाँ तो छोटी सी मस्जिद बनी हुई है या मज़ार है। तो इसके साथ ही ओल्ड सिटी भी स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले आता है यहाँ का इजिप्शियन और स्पाइस बाज़ार, जो बिल्कुल ब्राउन सी बिल्डिंग हमारे सामने नज़र आ रही है। तो इन सब का जो व्लॉग है मैं वो अलग से बनाऊँगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जिसमें हम ये वाला इजिप्शियन बाज़ार, स्पाइस बाज़ार और ओल्ड सिटी का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।